नमस्कार दोस्तों, 12 फरवरी 2022 है और मेरे चैनल की एक और वीडियो पे आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे तीन चीजों के बारे में बात की थी। दो स्टॉक्स की मैंने आपसे बात की थी और एक इंडेक्स, एक सेक्टर की मैंने आपसे बात की थी। जिस पहले स्टॉक की मैंने आपसे बात की थी उसका नाम है वीआरएल लॉजिस्टिक्स। जिस दिन मैंने आपसे वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बात की थी उसके अगले दिन ही वो शायद 10 से 12% ऊपर गया था। बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने। लेकिन चलिए एक बार इसका चार्ट हम देख लेते हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, तो ये आपके सामने आ रहा है वीआरएल लॉजिस्टिक्स का वीकली चार्ट। और जब हमने इसकी बात की थी तो इसने अगले दिन ही करीब 12% की तेजी दिखाई थी। लेकिन फिर इस हफ्ते मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रही थी और उसके कारण ये 2% नीचे आके बंद हुआ। एक स्पिनिंग टॉप इसने बनाया ऊपर। तो इस हफ्ते इसमें कुछ भी खास नहीं हुआ। एक और स्टॉक की मैंने आपसे बात की थी, आईआरबी इंफ्रा, और मैंने कहा था 310 के ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा आपको। इस हफ्ते वो लेवल आया नहीं है, लेकिन ये ऊपर जाने को पूरा पूरा तैयार है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप इसे अपनी स्क्रीन पर जरूर लगा के रखिएगा। एक इंडेक्स की भी मैंने आपसे बात की थी, मेटल इंडेक्स की मैंने आपसे बात की थी, और मैंने कहा था कि मेटल इंडेक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। इस हफ्ते बिल्कुल वैसा ही हमें होता हुआ नजर आया मेटल स्टॉक्स में। और जितने भी सेक्टर्स थे इस हफ्ते, फिर चाहे वो ऑटो हो, फार्मा, रियल एस्टेट, आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, सभी में इस हफ्ते गिरावट आई है। सभी स्टॉक्स, सभी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन अकेला मेटल सेक्टर था जिसने सबसे अच्छा काम किया। करीब 200 पॉइंट की तेजी के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ, 3.5% ऊपर। तो जिस जिस तरीके से हमने स्टॉक इस इंडेक्स के बारे में बात की थी, बिल्कुल वैसा ही काम हुआ मेटल इंडेक्स में, और काफी अच्छा इसमें एक अपसाइड देखने को मिला। अब इससे पहले मैं आज की वीडियो पे आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पे अगर आप 125 लाइक कर देते हैं, 125 लाइक्स कर देते हैं, तो मैं कल शाम को एक और वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो एक 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर एक हमें अच्छे फ्लो में एक मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर का। एक अच्छा स्टॉक रह सकता है वो 10-15 दिन के लिए। तो अगर आप इस वीडियो पे 125 लाइक कर देते तो मैं कल शाम तक उस स्टॉक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब जिस स्टॉक की मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ उसका नाम है जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन। ये आपके सामने जीएनएफसी का वीकली चार्ट आ रहा है। मैंने अपने थंबनेल में जो टाइटल दिया है फ्लो ऑफ मनी, वो मैंने क्यों दिया है अब आपको समझ आने लगेगा। इसका वीकली चार्ट आपके सामने आ रहा है। और अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में रह चुका है स्टॉक। इसने, अगर मैं थोड़ा सा इसका रिसेंट हिस्ट्री हम देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसने यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन बनाई थी और 230 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट उसने दिया था। अब ये 565 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से इसने बहुत ही अच्छी रन अप दिखाई है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स के बाद। अब इस हफ्ते में स्टॉक की आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने काफी समय तक, बहुत महीनों तक इसमें कंसोलिडेट किया इसी रेंज में, और इसने गैप के साथ ब्रेकआउट दिया। देखिए, ब्रेकआउट बहुत सारे स्टॉक्स में होते हैं, बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट देते रहते हैं। लेकिन इस चार्ट के बारे में खास चीज एक ये है क्योंकि इसने गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है। गैप के साथ ब्रेकआउट देने वाले स्टॉक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है और ये काफी मुश्किल से मिलते हैं। इसको टेक्निकल में एक ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने गैप के साथ ऊपर खोला और पूरे हफ्ते ऊपर की तरफ इसने काम किया। उसके साथ साथ इसने जो इसके लाइफ टाइम हाइस थे साल 2017 के, उसको भी ब्रेक किया। जो इसके लाइफ टाइम हाइस थे करीब 520 रुपए के, उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब देखिए, मैं अपनी वीडियो में कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि अगर एक ब्रेकआउट देने से पहले काफी समय तक स्टॉक रुक जाए तो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है, और जब वो ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छी अपसाइड दिखाता है। बिल्कुल वही सेटअप स्टॉक में भी बना है जीएनएफसी में। और फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से करीब 565 के ऊपर क्लोज हुआ है। इसकी वॉल्यूम अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा देख के कि बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। करीब 5 करोड़ शेयर से भी ज्यादा के आसपास का स्टॉक में काम हुआ है इस हफ्ते। और अगर मैं बात करता हूँ टारगेट की, तो इसका टारगेट करीब, इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 780 रुपए के आसपास का, 780। और जो दूसरा टारगेट निकल के आता है वो निकलता है 1200 रुपए के ऊपर, 1200 रुपए के ऊपर इसका दूसरा टारगेट निकलता है। तो बहुत बड़ी अपसाइड इसके लिए ऊपर की तरफ है। और अगर ये 1200 तक जाता है तो स्टॉक 2 गुना आराम से हो जाएगा। तो आप स्टॉक को जरूर देखिएगा। और मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल की एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखी है। एक बार मैं इस स्टॉक के बारे में आपको कुछ और भी चीज दिखाना चाहता हूँ कि मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है फ्लो ऑफ मनी। ये इसकी शेयर होल्डिंग पे हम आते हैं। पहले तो देखिए इसका ईपीएस।
इसका मार्केट कैप है करीब 8800 करोड़ के आसपास का, और इसका ईपीएस 88 के आसपास का है, और इसका पीई है करीब 6 के आसपास का, जबकि सेक्टोरल पी है करीब 16 के आसपास का। अब इसकी शेयर होल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख पाएंगे एफआईज में। एफआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ से 13.75% से 17% की भी ऊपर की कर ली है। तो यहाँ पे पैसे का इनफ्लो बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है, और एक कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। पिछले एक साल के अंदर अंदर एफआईज ने इसमें करीब 9% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। 2020 में करीब 8%, 8.5% की थी, और अब 17% की हो चुकी। तो इससे, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था फ्लो ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे पैसे का इनफ्लो बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है जीएनएफसी में, और ये काफी अंडर वैल्यू स्टॉक भी है अपने इंडस्ट्री के मुकाबले। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा रह सकता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है जीएनएफसी। तो आप इस स्टॉक को जरूर देखिएगा, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।